राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता से आगे रहे। लोकसभा का जो चुनाव था, चुनाव बड़ा धूमधाम, बड़ा जोरों तरीके से सभी प्रत्याशियों द्वारा लड़ा गया। उसका रिजल्ट भी आ गया, सांसद भी बन गए और गठबंधन जो एनडीए था, गठबंधन था, सबने आमने सामने चुनाव लड़ा। लेकिन मुजफ्फरनगर की सीट और बिजनौर लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो बिजनौर लोकसभा सीट पर लोगों की नजर लगी थी, क्योंकि एक तरफ 3 पीढ़ी के जो लगातार प्रत्याशी, सांसद, उप मुख्यमंत्री, विधायक रहे हैं वो मैदान में थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दीपक थे और एक विजेंद्र चौधरी थे। लेकिन चंदन सिंह चौहान 2022 में चुनाव लड़ा तो वहां से विधायक चुने गए और 2 साल बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए चंदन सिंह चौहान मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि जीत गए हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं बिजनौर की जनता के लिए। सबसे पहले आपका बधाई और स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद गौर साहब, मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल ने भी और तमाम बिजनौर लोकसभा के मतदाताओं का, जिन्होंने अपना चुनाव मान के इस चुनाव को लड़के का काम किया और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का और प्रधानमंत्री जी का जो है सपना पूरा करने का काम इस लोकसभा ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके जीत की ओर ले जाने का काम। अच्छा, 2022 का जब चुनाव हुआ, मीरापुर की जनता ने विधायक चुना और 2 साल में ही आपको सांसद बना दिया। और बिजनौर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ग्राउंड पर थे, तो वहां के लोगों का दुख झलकता था उनके बोलने से, उनकी आंखों से, कि हम सांसद तो बनाते हैं लेकिन सांसद नजर नहीं आते। नहीं, अब कुछ परिस्थितियां थी। मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी यहाँ से सांसद बने, उनका देहांत हो गया दुर्भाग्यपूर्ण। उनके देहांत के बाद हमने राजनीति में आने का प्रयास करा, पर उस समय संघर्ष लिखा था किस्मत में। तो 9 साढ़े 9 साल का संघर्ष इससे में था ना। तो पिताई के समय में कभी महसूस हुई थी ना आपको, लेकिन बीच में कुछ किसी पे टिप्पणी करना अच्छी बात है, पर मैं इतना कहूंगा, अगर मैं झारखंड से जाके चुनाव लड़ूंगा शायद उपलब्ध ना होगा। स्थानीय व्यक्ति को रहना आवश्यक है राजनीति में। ठिया की राजनीति जहाँ आप बैठे हो, बाबू नारायण सिंह जी के ठिया पे 70 साल पुराना ठिया है। इस समय फिलहाल आप देखोगे चारों तरफ कैमरा दिखा के, यहाँ अगवानपुर के भी बैठे मिलेंगे, झाल के भी बैठे मिलेंगे, चांदपुर के बिजनौर के भी बैठे मिलेंगे और पुरका के भी बैठे मिलेंगे, बरले वाले भी बैठे मिलेंगे और मीरापुर वाले भी बैठे मिलेंगे और मुजफ्फरनगर और किराने वाले भी बैठे मिलेंगे। नहीं, ये ठिया बाबू नारायण सिंह जी का 70 साल पुराना ठिया है और इस ठिए से ही राजनीति चलती आई है पुराने जमाने, 24 चरण के जमाने से। जिस कमरे में आप बैठे हो, या 7 से 8 मुख्यमंत्री आके बैठ चुके, कई प्रधानमंत्री आके बैठ चुके, तो स्थानीय ये मुद्दे अब नहीं। अब जनता ने सही चुनाव कर दिया है, कहीं भी ये समस्या आने वाली नहीं। चलिए, क्या ये बात आप कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिजनौर में, हालांकि कभी जाना नहीं होता था, लेकिन चुनाव के दौरान जब हम गए तो 1 किलोमीटर पर लगभग 1000 गड्ढे होंगे वहां के रास्ते। तो क्या इन पर विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा लेकर के प्रत्याशी मैदान में जाता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन जब हम उधर घूमे तो विकास, यहाँ तक कि ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का कोई ट्रैवलिंग साधन भी कुछ खास नहीं है। जब मीरापुर में घूमे तो कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं, मीरापुर से आप विधायक रहे हैं, विकास क्या है, जनता का कहना था विकास हुआ है यहाँ पर। लेकिन बिजनौर अगर लोकसभा की बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। अब यहाँ भी दिक्कत नहीं आने की। आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहले सारे गड्ढों को खुद चेक करके आएंगे आप और हम, और फिर उन्हें भरने का काम करेंगे। यही तो समाज जीवन है। समस्याओं के पहुंचना आवश्यक है। ये एसी कमरे दिल्ली के बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्या को दूर करेंगे और अधिकारियों से लड़ाई लड़के अपने क्षेत्र के हक और अधिकार मांग के लाएंगे, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, तो बिजनौर कहीं पीछे न रह जाए, इस चिंता में रहेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं दूर होंगी। मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी समस्याओं को गंभीरता से काम करने का काम। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप हैं और जगह जगह पर आपने सांसद, युवा सांसद कार्यक्रम भी कराए काफी सारे। लेकिन अब ऐसी चर्चा आ रही है कि गठबंधन एनडीए के साथ जब लोकदल जुड़ गया तो उसका फायदा भाजपा को नजर नहीं आया। इसका क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता से आगे रहे, हर सीट पे अपने नेता का आदेश मान के आदरणीय जयंत चौधरी जी का काम करने का पूरा प्रयास किया, 100% दिया। और आप देख सकते हैं
कहीं कहीं तो लोकदल का कार्यकर्ता किसी भी संभावनाओं को झुटलाते हुए, चाहे वहां कोई और पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, लोकदल का आगे खड़ा मिला होगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर क्या है? जनता चुनाव क्योंकि में जो जाती यहाँ है। पे जो प्रत्याशी थे, एक तरफ 2 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री मैदान में थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर भी तंज कसा कि इनके द्वारा मुझे चुनाव में सहयोग नहीं किया। देखिए, चुनाव कोई भी हो, समीक्षा होनी चाहिए। हम बिजनौर हो क्या है, कल हम अस्त्रापुर जा रहे हैं, ऐसे ही माननीय मंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षाएं, संगठन और राजनीति, ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हार जीत लगी रहती है, ना तो जीतने में अति उत्साह होना चाहिए और ना हारने में निराश होना चाहिए। जनता का जो भी निर्णय हो उसे सर झुका के स्वीकार करना चाहिए, और यही शायद सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। लगभग 13 चुनाव लड़ चुके हैं माननीय मंत्री, निकाल 6-7 हारे हम भी होंगे। जीत से पहले हमेशा हार लगी रहती है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। पर असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार। ये आप अक्सर कर कहते हैं। चलिए, मैं आपसे अंतिम सवाल कर लेता हूँ। तो जो बिजनौर की जनता ने उम्मीदें लगाई हैं, आस लगाई है, उन पर खरा उतरने का काम आप करने वाले हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और चौथा स्तंभ आपका, वो भी हम सब पे निगाह रखेगा, ये पूरा उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद थे, बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जल्दी ले। और बहुत 2 साल के अंदर विधायक और सांसद बड़ी बात होती है, और मुद्दों पर लेकर के बात की गई। कहना है कि बिजनौर की जनता के लिए विकास का काम करेंगे, लेकिन अभी हाल में जीत कर के आए हैं तो बात हुई। लेकिन अब देखना यह है कि 5 साल में बिजनौर के लिए कितना विकास होता है, क्या बिजनौर के लिए, बिजनौर की जनता के लिए चंदन सिंह चौहान करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की। आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बाकी से